आत्मा अणोरणीयान वृषक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषः। यस्यावृत प्रभावेण वेदांतेति रुचिर्मम ताम वाग्देवताम नौम सततम हंसवाहिनी। सभी श्रद्धेय आचार्यगण, गुरुजन, प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी जी, प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी जी, प्रोफेसर कमलाकांत शर्मा जी, हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर के धरणीधरण जी, और इस अंतर्जाल संगोष्ठी के व्यवस्थापकों में से एक हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, और विद्याश्री न्यास के संचालक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, सबके प्रेरक डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी, सभी के प्रति मैं सादर श्रद्धापूर्वक चरणाभिनंदन करता हूं। आज विश्व प्रसिद्ध संत भारतीय मनीषा के एक ने चेष्टा को भी प्रमाण माना। जो मुद्राएं की जाती हैं, जो चेष्टा की जाती है, वो भी एक प्रमाण के रूप में, पृथक प्रमाण के रूप में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, चेष्टा, ऐतिह्य इत्यादि अनेक प्रमाणों को लोगों ने स्वीकार किया। उसने चेष्टा को भी प्रमाण माना। केवल शब्द के द्वारा ही भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती, चेष्टाओं के भी माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। किसी ने प्रश्न किया, आपका और उनका कैसा संबंध है? ये क्या है? हम तो केवल उंगली को उंगली में फंसा करके ऐसे कर रहे हैं, और अर्थ क्या निकलता है? बहुत ही विरोध है। ये विरोध अर्थ कहाँ से आ गया? अगर ये प्रमाण नहीं होता तो विरोध रूप अर्थ नहीं आता। उनका आपके गुरु जी के बीच कैसा संबंध है? क्या कहना? तो ये क्या कहना अपूर्व संबंध है, ये चेष्टाओं के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है। तो भावों के अभिव्यक्ति का जो साधन है, उसी को भाषा अथवा लैंग्वेज, जिसको भाषा कहते हैं। और भाषा का जो प्रयोग है वो अलग है। हमारे शास्त्रों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, जो लिपिबद्ध है, वो शब्द नहीं है, वो शब्द का ज्ञापक है। लोग कहते हैं कि वेद का पढ़ने के लिए स्त्रियों को निषेध किया। कहीं निषेध नहीं किया है। आप किताब लेकर पढ़ो ना, कौन रोकता है? कहीं भी नहीं लिखा है कि पुस्तक खरीद करके वेद पढ़ा है और उसको पाप हो गया। हमारे यहाँ अध्ययन, हमारे आचार्य त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में, भारतीय शास्त्र परंपरा में, प्राच्य चिंतन परंपरा में जो अध्ययन है वो पारिभाषिक है। गुरु मुखोच्चारणानुकूलोच्चारण तुम अध्ययन तुम। गुरु के मुख से उच्चरित जो शब्द राशि है, उसका और जैसा गुरु ने उच्चारण किया, अग्निमीले पुरोहितम, वैसा ही जब शिष्य उच्चारण करेगा, उसका नाम अध्ययन है, वेदाध्ययन। ये पुस्तक खरीद करके, लिपि को देख करके, लिपि उसका वाचक मात्र है, ये अध्ययन हमारे यहाँ अध्ययन नहीं है। और पुस्तक खरीद के अध्ययन करने का निषेध, जैसा कि मैं समझता हूँ और जैसा आचार्यों से मैंने सीखा है, यही है कि आप पुस्तक खरीद करके पढ़िए, कोई उसका निषेध नहीं है। लेकिन जब गुरुमुख से पढ़ना होगा तब उसमें पात्रता का निर्धारण आवश्यक हो जाए।
गुरुमुखोच्चारणानुकूलोच्चारणत्वम अध्ययनत्वम। तो जो शब्द का प्रयोग किया गुरु ने जब वेदाध्ययन के लिए, वो शब्द भाषा के माध्यम से ज्ञापक होगा उस पदार्थ का। शब्द तो ज्ञापक होता है, ज्ञाप्य होता है पदार्थ, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने भाषा विज्ञान का अर्थ किया, तो ये ज्ञापक होता है। शब्द के द्वारा अर्थ का बोध होता है। तो शब्द जो है ज्ञापक हुआ, ज्ञाप्य हुआ अर्थ। और जब उपनिषद की परंपरा में हम देखते हैं तो वहां कई भाषा तो संस्कृत ही है, प्रस्थानत्रयी की। संस्कृत में भी कुछ आर्ष संस्कृत है, कुछ पाणिनि सम्मत संस्कृत है, कुछ ऐसे भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है जो धर्माणि का, धर्म शब्द पुल्लिंग है लेकिन शास्त्रों में, वेद में धर्माणि शब्द का प्रयोग कर दिया। तब गुरुदेव पढ़ाते समय बताए कि धर्माणि भी शुद्ध है। धर्म शब्द धर्म साधन का परक है, अर्थ का उपपादक है। धर्माणि धर्म साधनानि, तो साधन अर्थ को बताने के लिए धर्म शब्द का नपुंसक अर्थ में प्रयोग करके धर्माणि शब्द का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार से जो भाषाओं का प्रयोग किया गया है वह षडंग के द्वारा जब अध्ययन, इसीलिए षडंग की अध्ययन किया है। हाँ सर, बस हम समय में ही पूरा करते हैं। षडंग की जो षडंगाध्ययन की जो परंपरा है, इसीलिए विभेद अल्प श्रुताद वेद मामयम प्रहरेदिति। अल्पश्रुत जो होता है, जिसने षडंग वेद का अध्ययन नहीं किया है, बहुभ्यो बहुशश्चैव बहुभ्यो बहुवत्सरान, जैसा कि आचार्य लोग कहते हैं, बहुतों से, बहुत प्रकार से, बहुत दिन तक यदि अध्ययन और श्रवण न किया जाए तो वेदार्थ का स्पष्ट बोध नहीं होता है। और उसके लिए हमारे उपनिषदों में जो है रूपक का प्रयोग किया। उषावा अस्य अश्वमेध्यस्य शिरः, कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, बहुत व्यय साध्य है, तो कैसे करें? कहा कि इस प्रकृति में ही अश्वमेधोपासना। अब हमारे मन में आता था कि ब्रह्म विद्या का प्रकरण है, यह अश्वमेध को ले आकर के क्यों रख दिया? इसलिए रखा कि कर्म में आदमी की अभिरुचि ज्यादा होती है, और जब तक बहुत दिनों से परांचिखानी व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कर्म के प्रति रुचि होने के कारण से हम मन में मलाल न रह जाए कि हमने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, तो उसके लिए हमारी भगवती श्रुति ने एक अश्वमेधोपासना प्रकरण को रखा। फिर संवाद शैली का प्रयोग किया। नारद सनत कुमार संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, संवादों की परंपरा चली। और फिर प्राणोपासना में प्राण और इंद्रियों का संवाद, जिसको लेकर के हमारे पंचतंत्रकार ने पंचतंत्र की रचना किया। सिंह भी बोल रहा है, गाय भी बोल रही है, सारे पशु बोल रहे हैं, कछुआ बोल रहा है। इस प्रकार से कहीं प्राण इत्यादि बोलेंगे नहीं, उस काल में हो सकता है बोलते भी हों, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभिधार्थ भी वल्लभाचार्य गृहीत करते हैं। मायायाम सर्व संभवात को लेकर के उसकी लक्षणा व्यंजना करने की जरूरत नहीं है। और कहीं सूत्र और ब्रह्मसूत्र में आए तो सूत्र शैली को अपनाया। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम, सबकी व्याख्या करने का उतना समय नहीं है, मैं भी सूत्र रूप में सब कहते चल रहा हूँ। भाष्य की परंपरा आई, और भाष्य की परंपरा के परम आचार्य हम भाष्य महाभाष्य, इसीलिए भाष्य सभी भाष्यकार कहलाए। शंकराचार्य को महाभाष्यकार नहीं कहा गया, वल्लभाचार्य को महाभाष्यकार नहीं कहा गया, रामानुजाचार्य को भाष्यकार ही कहा गया। कोई भी महाभाष्यकार हमारी परंपरा में नहीं कहलाया। केवल पतंजलि, महर्षि पतंजलि को महाभाष्यकार के रूप में हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। और उसके महाभाष्यकार को महाभाष्य इसीलिए कहते हैं कि वो इदम इत्थम कहने में समर्थ है। यहाँ कृष्णे न होगा, कृष्णे न नहीं होगा, ऐसा कहने वाला महायोगी वो केवल पतंजलि है। और शंकराचार्य के कहने में अगर इदम इत्थम होता, इतना ये परंपरा क्यों चलती वाद विवाद की और खंडन मंडन की। अस्तु, भाष्य की परंपरा है, सूत्रर्थम पदमादाय वाक्यम सूत्रानुसारी। फिर अर्थ कैसे किया जाए,
तो कहा कि कैसे अर्थ शब्दों का होता है, तो कहा कि ये जो उपक्रमोपसंहारावभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। हमारे यहाँ वेदांत में शब्दार्थ से महत्वपूर्ण तात्पर्यार्थ होता है, और तात्पर्यार्थ कैसे गृहीत होगा? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, पूर्वता, फल, अर्थवाद, ये षड्विध जो हेतु हैं, इन हेतुओं के द्वारा होगा। किसी भी वस्तु का विवेचन कैसे किया जाता है, उसमें एक प्रक्रिया बताया। दृष्टा गुण क्रिया जाति संबंधा शब्द हेतव। कहा जहां गुण हो, क्रिया हो, जाति हो और संबंध हो, जब चार चीजें किसी पदार्थ में प्राप्त होती हैं तभी उस पदार्थ का विश्लेषण किया जा सकता है, अन्यथा उस पदार्थ का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसीलिए आत्मा को वेदांतियों ने अनिर्वचनीय रूप से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसमें गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, जाति नहीं है, संबंध नहीं है, तब तो वह अलीक हो गया, ऐसा कहना चाहिए। तब वहां इस जिज्ञासा का, इस आपत्ति का समाधान करते हुए आचार्य लोग कहते हैं कि वह गुण क्रिया जाति संबंध से रहित है, इस रूप से निर्वचनीय है। यही उसकी अनिर्वचनीयता है, अन्य शब्दों के द्वारा वह निर्वचनीय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आचार्यों के प्रति श्रद्धा निवेदन करता हूँ। कुछ इधर उधर काशी का एक साधारण सा अदना सा व्यक्ति हूँ, कुछ इधर उधर हो गया हो तो आप सभी क्षमा करेंगे, उसको अपने व्याख्यानों में सुधार करेंगे, हमारे लिए उपकारक होगा। आचार्य के प्रति, सबके प्रति, बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, अपने गुरुदेव की विद्या, उनके चरणों में सब इन व्याख्यानों को समर्पित करते हुए यही अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम। बहुत बहुत आभार आचार्य। आप अद्वैत वेदांत के महनीय परंपरा के आप महनीय आचार्य हैं। आपकी महनीयता पे किसी को शंका नहीं है। समय की अपनी सीमाएं हैं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। आप पूर्व संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय में आप पूर्व संकाय अध्यक्ष रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। आपका जो विषय है सांख्य दर्शन में शब्दार्थ विचार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने वचनों से हम लोगों को आप लाभित करें। सर आप अभी म्यूट है, अब अनम्यूट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने अनम्यूट कर लें। अभी सर एक माइक की लाल रंग का एक बटन होगा, उसको स्पर्श करें या सर अभी आवाज नहीं आ रही है। एक माइक का निशान बना होगा रेड कलर का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप किस दुकान? स्क्रीन पे एक माइक का बटन बना होगा सर। उस संयोजक महोदय आप टाइप कर दें, अनम्यूट टाइप कर दें, संचालक लोग टाइप कर दें।